हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको एक नया चैप्टर शुरू कराने वाली हूँ जिसका नाम है डेसिमल सिस्टम। ठीक है, देखो इसके नीचे लिखा हुआ है आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब क्या ये फ्रैक्शन से रिलेटेड चैप्टर है जो हमने लास्ट क्लास में किया था ना, चैप्टर नंबर 10 फ्रैक्शंस। क्या ये उसी से रिलेटेड है? बिल्कुल, ये चैप्टर उसी से ही रिलेटेड है। देखो अभी तक आपने सीखा कि एक नंबर को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। आज हम सीखने वाले हैं कि फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल आप सबको पता है क्या होता है? डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट। तो आज हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे, प्लस डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे, दोनों चीज़। और साथ के साथ रीड करना सीखेंगे कि जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं उनको रीड कैसे करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ 38, तो आप इसको ऐसे ही तो रीड करो 38। अब मैं लिखने के लिए बोलूँ तो आप 38 की स्पेलिंग लिख दोगे, है ना। अब 101 मैं आपको बोलूँ तो आप इसको कैसे रीड करोगे? 101, और इसको लिखोगे भी ऐसी। तो ऐसी डेसिमल वाले नंबर्स को रीड अलग तरीके से करते हैं, उनको लिखते भी अलग तरीके से, ठीक है। तो आज हम वही सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। देखो आपके पास यहाँ स्टार्टिंग में लिखा हुआ है द फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर्स 10, 100, 1000 एंड सो ऑन आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस। कह रहा है जिन भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आप सबको पता है ना, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किए थे लास्ट क्लास में, जो हमने लास्ट चैप्टर किया था कि जो ऊपर वाला नंबर होता है फ्रैक्शन में उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। एक्सरसाइज 10.1 में हमने ये सीखा है ना। तो वो कह रहा है फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, जिन भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 1 और 0 वाली जो फॉर्म होती है उसमें हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? उसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल भी दे दिया हमारे को, जैसे 1/10, 3/100, 81/1000, इन सबको क्या बोलते हैं? हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। एक सेकेंड, अब वो आपसे कह रहे हैं यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करने के लिए दी है, तो आपको ये एक्टिविटी नहीं करनी है। मैं आपको डायरेक्ट इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकल के आया वो बताती हूँ। आपको कह रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम मोर फ्रैक्शंस गिवन बिलो। आपको ना कुछ फ्रैक्शन के नंबर्स दे रखे हैं। देखो जैसे यहाँ पर आपको ये फ्रैक्शन दे रखा है 2/10, 3/10, 9/10, ये तो आपको पता है कि ये फ्रैक्शन है। अब अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो 2/10, यहाँ पर एक 0 है ना, तो आप क्या करो, जो ऊपर वाला नंबर है ना पहले उसको ऐसे ही लिख दो। तो मैंने यहाँ लिख दिया ऐसे 2। अब पीछे से मतलब मैं आपको बोलूँ तो राइट साइड से, आपका जो हाथ है ना उससे राइट साइड से, ठीक है। तो वहाँ से एक डिजिट छोड़ दो, तो ये 2 छोड़ दी, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, या फिर ये बोलूँ कि यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो ये आ गया 0.2, ठीक है। अब इसको रीड कैसे करेंगे? जैसे मैंने अभी बोला आपको 0.2, तो आप इसे 0.2 भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको क्या लिखोगे? डेसिमल 2। ये है रीड करने का तरीका, ठीक है। अब अगर आपको ये फ्रैक्शनल नंबर तो लिखने आते हैं, 2/10, 3/10, ये भी हमने कौन सी एक्सरसाइज में किया है? 10.1 में किया है ना ये वाला। अब अगर मैं आपको बोलूँ 3/10 है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर एक 0 है नीचे, सबसे पहले ये चेक करोगे कि डिनोमिनेटर में कितनी 0 है। एक 0 है नीचे, तो अब यहाँ पर लिखोगे 3, राइट साइड से एक नंबर छोड़ोगे क्योंकि नीचे एक 0 थी, और डेसिमल लगा दोगे। अगर डेसिमल के आगे कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो, ठीक है, वरना आप इसको 0.3 या डेसिमल 3 भी लिख सकते हो। समझ आ गया आपको? तो अगर फ्रैक्शन में नीचे 10th हो, TENTHS, 10th हो, तो उनको डेसिमल में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन में नीचे 100th हो तो क्या करेंगे? चलिए वो भी देखते हैं। सॉरी। तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 2/100। देखो रूल दोनों ही केस में सेम है, चाहे नीचे एक 0 हो चाहे 2 0 है, रूल वही रहेगा कि आपको ऊपर वाला नंबर ऐसे ही लिखना है। अब नीचे 2 0 है ना, तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो। अब आप सोच रहे यहाँ पर तो 2 डिजिट है ही नहीं, 2 तो एक ही डिजिट है, 1 डिजिट नंबर है, तो अब कैसे पॉइंट लगाएं? तो आप इसके आगे खुद से 0 लगा सकते हो, 1, 2, 3 जितनी भी चाहिए खुद से लगा सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि नंबर से पहले जैसे 1 2 3 है, उससे पहले अगर 0 होती है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसको भी मैं 2 ही रीड करने वाली हूँ और इसको भी मैं 2 ही रीड करने वाली हूँ, तो दोनों का मतलब यहाँ पर सेम है, ठीक है। अब बन गई 2 डिजिट, तो नीचे 2 0 है ना, 2 डिजिट छोड़ो पीछे से 1 2, और यहाँ पर क्या करो? पॉइंट लगा दो, या फिर
डेसिमल लगा दो। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल 02। तो लिखोगे कैसे इसे, डेसिमल 02, जो बोला है वही लिख दो, डेसिमल 02 या फिर आप 0.02 ये भी लिख सकते हो। ठीक है, एक और देखते हैं चलो। जैसा कि अब मैंने लिया यहाँ पर 99/100, तो देखो नीचे 2 ज़ीरो है, तो ऊपर वाला नंबर पहले तो ऐसे ही लिखना है, पीछे से 2 डिजिट छोड़नी है राइट साइड से, आपका जो हाथ है ना राइट हैंड उसके अकॉर्डिंग छोड़ना। तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ी 1 2 और डेसिमल लगा दिया, तो ये आ गया आपके पास डेसिमल 99। गलती से भी इसको ये रीड मत करना डेसिमल 99। कई बच्चे होते हैं कि पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को एक साथ मिला के पढ़ते हैं, 99 नहीं, पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको अलग अलग रीड किया जाता है। जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ यहाँ पर 0.99। ठीक है, चलिए अब 100th वाला तो हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगर नीचे 1000 तो क्या करने वाले हैं हम, तो देखो क्या करने वाले हैं हम। अब की बार ये लिखा है 2/1000। रूल सब में सेम रहेगा, नीचे जितनी ज़ीरो है ऊपर उतनी डिजिट छोड़ के ही डेसिमल लगेगा। हर केस में ये चीज़ सेम रहेगी, किसी भी केस में चेंज नहीं हो रही है ये। तो ये 2 ऐसी है। अब यहाँ पर 3 डिजिट तो बन नहीं रही, तो कैसे करें, जब 3 डिजिट नहीं बन रही है तो खुद से बना लेते हैं 3 डिजिट। तो 1 2 3 ज़ीरो मैंने खुद से लगा दिया। ठीक है, तो 3 डिजिट छोड़ लिए कहाँ से, राइट साइड से, 1 2 3, और यहाँ क्या कर देना है, डेसिमल लगा देना है। तो ये मत सोचना कि ये ज़ीरो हमने एक्स्ट्रा ले ली, कोई बात नहीं, अगर एक्स्ट्रा हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, गलत कहीं पर भी नहीं होगा ये। ठीक है, अब क्या बच्चा, इसको रीड कैसे करेंगे, डेसिमल 002। अब ये मत सोचना आप कि इन 2 ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यू है, डेसिमल के बाद वाली ज़ीरो है ये। हाँ, इस वाले ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक और करें, वही सेम करते हैं 99/1000। तो नीचे 3 ज़ीरो है, तो इसका मतलब 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगने वाला है। तो चलो देखते हैं, 2 तो है ही मेरे पास ऑलरेडी, एक और मैं खुद से बना लेती हूँ, हो गई ना 3 डिजिट, 1 2 3, डेसिमल लगा दो। रीड कैसे करने वाले हो आप इसको, ऐसे रीड करने वाले हो, डेसिमल 99 नहीं, डेसिमल 099। अभी मैंने आपको बोला था डेसिमल के जो बाद वाले नंबर होते हैं उनको अलग अलग रीड करते हैं, कभी भी एक साथ रीड नहीं करते। तो डेसिमल 099 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना आ गया, प्लस डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं उनको लिखना भी आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है आपके पास। हाँ, अब आपको कह रहा है कि अगर ऐसे हो, जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर 39.80, तो इसको आप रीड कैसे करोगे। तो जैसे मैंने रीड किया, डेसिमल के पहले वाले नंबर आपको एक साथ मिला के पढ़ने हैं, जैसे कि आप अभी तक नंबर्स को पढ़ते आ रहे हो। स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जांपल दिया था 38, 101, ठीक है, 1021, मैं एक साथ रीड कर दूँ इनको। तो आपको भी डेसिमल से पहले जितने भी नंबर हैं उनको जैसे आप रीड करते आए हो अभी तक वैसे ही रीड करने हैं, बस डेसिमल के बाद वाले नंबर आपको अलग अलग रीड करने हैं। करें एक बारी दोबारा रीड, 39.80 जो बोला है उसे ही लिख दो। तो 39.80 देखो सेम लिख दिया ना। तो आप मेरे साथ साथ रीड करोगे तो आपको डेसिमल वाले नंबर्स रीड करने आ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, एक और करते हैं चलो। 479.351 यही आएगा, क्योंकि ये तो 479 लिखा है और डेसिमल के बाद वाले मैंने भी बोले थे अलग अलग लिखने हैं। तो चलो देखो वही लिखा है 479.351, सेम वही चीज़ लिखी है जो हमने यहाँ पर रीड की है। तो अब आपको डेसिमल वाले नंबर लिखने भी आ गए और रीड करने भी आ गए, दोनों चीज़ें आ गई। आगे देखते हैं चलो। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, अच्छा ये ना आपको पता है क्या दे रखा है, आपको डेसिमल नंबर दे रखा है और आपसे कह रहा है नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। देखो ये कुछ नहीं होता, मैं आपको बता देती हूँ, वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है आपके पास एक्सरसाइज में, फिर भी मैं बता देती हूँ यहाँ।
डेसिमल नंबर आपको ये तो पता ही चल गया कि ये डेसिमल नंबर है क्योंकि इसमें डेसिमल लगा हुआ है। अब डेसिमल के बाद आप देखो कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो वही चीज़ वो पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कितनी है, 2 है। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस भी वही होते हैं जितनी नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट होती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो आपसे यहाँ पर कह रहा है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू कॉमन फ्रैक्शन। अब आपको क्या करना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी तक हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते आए हैं और उसको रीड करते आए हैं। चलिए अब हम देखते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं आपको ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से ही समझा देती हूँ ताकि आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हो जाए और आपको समझ भी आ जाए। तो कहाँ पर है क्वेश्चन, ढूंढते हैं पहले। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो आपके पास। आपसे कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन फ्रैक्शन। डेसिमल में नंबर दे रखे हैं और आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने हैं। तो कैसे करने वाले हैं हम, देखो यहाँ 0.5 है। अब आपको ना ये पॉइंट हटाना है और नीचे एक नंबर लिखना है ताकि ये फ्रैक्शन में बन जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब क्या कैसे हटाएं पॉइंट और कौन सा नंबर नीचे लिखें, वो देखो। यहाँ से आपने पॉइंट हटाया, अपॉन लगाया, पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट है। जब एक डिजिट होगी ना तो इसका मतलब 0 1 आएगी। अब खाली 0 तो मैं लिख नहीं सकती है ना। और वैसे भी अगर हम देखें अपना स्मॉलेस्ट नंबर जब हम बनाते हैं कुछ डिजिट्स का, तो 0 से थोड़ी ना कोई भी नंबर बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं ना 1 0 2, ऐसे लिखा है कभी हमने 0 1 2, वो तो गलत हो जाता है। तो ये भी खाली 0 लिखूंगी तो गलत हो जाएगा, तो इसके आगे लिखते हैं 1। हमेशा सिर्फ 1 ही लिखते हैं। और हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि जो डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वो 10 100 1000 10,000 इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा 1 2 3 4 हम कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं, सिर्फ 1 ही लिख सकते हैं। एक और करें, अब करते हैं 0.08। देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, एक ये रही एक ये रही। तो आपको ऐसे डेसिमल हटाते हुए दिखाना है। ये मैंने डेसिमल हटाया, यहाँ पर मैंने अपॉन लगाया, उसके बाद यहाँ पर 2 डिजिट है तो नीचे 2 0 लगा दी। अब खाली 0 तो लिखेंगे नहीं, तो हमने यहाँ पर 1 लगा दिया। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। अभी कौन सा लें, ये वाला लेते हैं। ठीक है ना सॉरी, सेम प्रोसेस। यहाँ से मैंने डेसिमल हटाया, यहाँ पर मैंने अपॉन लगाया, डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 नंबर है तो 3 0 लगाई और इसके आगे 1 लगा दिया, कन्वर्ट हो गया मेरा ये। अब अगर मैं कहूँ कि इस फ्रैक्शन को ज़रा लिखो ठीक से, तो कैसे लिखने वाले हो आप। कई बच्चे बताइए क्या करते हैं, ये 17 लिखना भूल जाते हैं जो डेसिमल के पहले वाला है, सिर्फ बाद वाला ये लिख देते हैं 079 अपॉन में 1000। ये गलत है, ये 17 भी तो नंबर है आपका, इसको कैसे भूल गए आप। तो ये आएगा और अपॉन में आपके पास आएगा 1000। ठीक है, तो आप लोगों को कन्वर्ट करना आ गया डेसिमल को फ्रैक्शन में। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ना वो फ्रैक्शन को डेसिमल में करना है, ये तो अभी हमने सीखा ही है, सेम वही क्वेश्चन है ये तो। सेकंड मैंने आपको समझा ही दिया है। थर्ड में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। नंबर नेम, अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको लिखो, इसका नंबर नेम आपने चैप्टर नंबर 1 में सीखा ही है, क्लास 3rd में भी सीखा है, क्लास 2nd में भी सीखा है, हर क्लास में सीखे हैं शायद नंबर नेम लिखने। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको लिखो तो आप कैसे लिखने वाले हो, 150 ये लिखने वाले हो ना, या खाली लिख दोगे 150, ऐसा थोड़ी होता है। नंबर नेम लिखने में तो 150 लिखते हैं ना, तो वही नंबर नेम आपको यहाँ पर लिख रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर डेसिमल वाले नंबर भी इंक्लूड है। तो जैसे अभी मैंने आपको बोला था ना, जो रीड कर रहे हैं वही लिख देंगे, तो चलो वही लिख देते हैं फिर। तो ए पार्ट में है मेरे पास यहाँ पर 0.6। क्या है बोला मैंने अभी आपको, क्या है ए पार्ट, 0.6, यही बोला ना, तो बस ये लिख दो जो मैंने बोला, 0.6, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बी पार्ट है आपके पास, देखो मैं साथ साथ रीड कर रही हूँ और वही लिख रही हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो मैं क्या रीड करूँ। बी पार्ट है आपके पास 0.50, तो जो मैंने रीड बोला ना वही मैंने लिख दिया, 0.5 और 0। एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी, कई बच्चे सोच रहे होंगे हम यहाँ पॉइंट क्यों लिख रहे हैं, डेसिमल क्यों नहीं लिख रहे। तो आप पॉइंट लिखो या डेसिमल लिखो एक ही बात है। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन में पॉइंट लिखवाऊंगी, आप हर क्वेश्चन में डेसिमल भी लिख सकते हो।
ठीक है, चलिए एक और पार्ट देखते हैं। अब थोड़ा मुश्किल वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं, ई पार्ट। तो देखो जो मैं रीड करूँ ना वही मैं लिखने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना मैं क्या रीड करूँ। 201.30। तो मैंने क्या रीड किया, 200, स्पेलिंग लिखनी है सबकी और सही सही लिखनी है। 201 पॉइंट, एक मिनट, पॉइंट की स्पेलिंग गलत हो गई है, 0.3 और 0। ठीक है, तो इससे आपको एक चीज़ पता चली कि जो डेसिमल के पहले वाले नंबर हैं इनको तो मिला के बोलना होता है 315 पॉइंट, और इनको अलग अलग बोलना होता है 93। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इन फिगर। अब आपको यहाँ पर ना जो हम रीड करते हैं ना वो दिया हुआ है और आपको फिगर में लिखना है। सेम है, जो रीड कर रहे हो वही लिख दो। कैसे, डेसिमल 50, तो लिख दो डेसिमल 50, यही तो हमने रीड किया। डेसिमल 86, डेसिमल 86 कुछ नहीं है, अब स्पेलिंग लिखी हुई है और आपको डिजिट लिखनी है। होता है ना इन वर्ड्स और इन फिगर्स, ये वही क्वेश्चन है एक तरीके से। डेसिमल 398, डेसिमल 398, 6.08, तो 6.08। उसके बाद कह रहे हैं 39.080, तो 39.080। जो आप रीड कर रहे हो उसको ही लिख दो। अगर आप गलत रीड करोगे तो गलत लिखोगे। ठीक है, तो इसलिए सही से रीड करना बिल्कुल। 510, तो 510.08, ख़त्म। सारे क्वेश्चंस भी ख़त्म, इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। छोटी सी एक्सरसाइज थी। चलिए अब कॉपी वर्क देखते हैं। चैप्टर नंबर 11 डेसिमल सिस्टम, एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के नीचे लिखा हुआ है मैंने। जो पार्ट्स मैंने नहीं करवाए हैं वो आपको खुद करने हैं। ठीक है, अब वो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। छोटा सा चैप्टर था, एक ही एक्सरसाइज थी इसमें। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।